नमस्कार दोस्तों, मैं मुखर कविता सुनाती हूँ आपको नीलम शर्मा जी की एक कहानी संवेदना। असलम आज मुंह अंधेरे निकल पड़ा। उसे चलते हुए बहुत देर हो चुकी है। उसने घड़ी पर नज़र डाली, सुबह के 10 बज चुके हैं। वह थक कर चूर हो चुका है, पर अभी तो मंजिल दूर है। अभी से थक जाएगा तो आगे का रास्ता कैसे तय कर पाएगा? उसने सोचा और पैडल जरा तेज घुमाने लगा। यह परवरदिगार, अब्बा की हिफाजत करना। मन ही मन उसने दुआ मांगी। तरह तरह की आशंकाओं ने उसे घेर रखा था। आज सुबह ही मोबाइल पर उसे खबर मिली थी कि अब्बा को ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसकी अम्मा और अब्बा प्राइवेट अस्पताल में गार्ड की नौकरी करते हैं। दोनों ही मैट्रिक पास हैं, पढ़ाई का महत्व जानते हैं। यही कारण है कि वे असलम को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। गांव में केवल अब खेतीबाड़ी के सहारे रहा नहीं जा सकता। फिर बेटे को पढ़ाना है, सो असलम को 5वीं जमात तक पढ़ाकर वे जयपुर आ गए। मेहनत और लगन से उन्होंने एक छोटा आशियाना भी बना लिया। असलम इसी वर्ष कॉलेज में आया था। उसकी रुचि वकील बनने में थी। वह लॉ कॉलेज में जाने लगा था कि कोरोना वायरस ने जोर पकड़ लिया। कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई थीं। गांव में छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी था जिसे उसके अब्बा बटाई पर देते थे। महीने 2 महीने में छुट्टी मिलने पर वे खेती को संभालने भी जाते थे। इसी बहाने गांव की खुली हवा में सांस भी ले आते थे। असलम भी उनके साथ गांव जाता रहता था। उसे भी गांव की आबोहवा बहुत रास आती थी। शहर में महामारी अपने पांव पसारने लगी थी। फलस्वरूप सख्ती होने लगी थी। सोशल डिस्टेंसिंग के समझाइश होने लगी थी। अम्मी अब्बा को अस्पताल से छुट्टी न मिलने के कारण असलम को इस बार खेती बाड़ी देखने खुद ही जाना पड़ा। अम्मी ने मना भी किया था, पर अब बेटा जवान हो गया है, इसे भी दुनियादारी सीखने दो। अब्बा ने कहा तो अम्मी अपना मन महसूस कर रह गई। असलम अपने गांव पहुंच गया था। उसे 4-5 दिन ही हुए थे कि समाचार आया 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है। इसी बीच जयपुर के रामगंज में व अन्य शहरों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। समुदाय के खिलाफ बने नफरत के माहौल की खबरें टीवी के जरिए उसके गांव भी पहुंचने लगी। असलम इन बातों से परेशान होने रहने लगा। कुछ लोगों ने नादानी में संक्रमण फैलाया तो कुछ लोग नादानी में नफरत फैला रहे हैं। उसे तब अब्बा की याद आती। वो हमेशा यही कहते हैं कि तरक्की पसंद लोग ही सबका भला कर सकते हैं। असलम को राहत बस इस बात की थी कि गांव में अब तक इस तरह की कोई मसला नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी अम्मा का फोन आया। असलम बेटा, तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। वो आईसीयू में हैं। मैं ड्यूटी पर। तुम जल्दी आ जाओ बेटा। असलम ने यह सुना तो घबरा गया। उसने सुना था कि कोरोना ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कई इलाकों में तो कर्फ्यू भी लग चुका है। ट्रेन, बस, यहाँ तक कि निजी वाहन भी चलने बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वह शहर कैसे पहुंचेगा? यही सोच सोचकर बेचैन हो रहा था। रात उसने करवटें लेकर बदली। रात उसने करवटें बदल कर निकाली, पर वह निश्चय कर चुका था कि चाहे जो भी हो उसे अब्बा के पास पहुंचना ही है। उसने मोबाइल में समय देखा। सुबह के 5 बजे थे। वह तुरंत उठ बैठा, हाथ मुंह धोए और रात में ही दोस्त के यहाँ से लाई बाइसाइकिल लेकर चल पड़ा। अब्बा की फिक्र में वह अपने साथ पानी तक लाना भूल गया था। 12 बजे तक वह चाकसू तक ही पहुंच पाया था। भूख प्यास से बेहाल हो गया। होठ सूख कर पपड़ा गए। सड़कें सुनसान थी। जानवरों के झुंड अवश्य दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा और तेज धूप। उसका जी घबराने लगा, पर उसके पास चलने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं था। कहाँ जा रहा है? अचानक एक कड़कदार आवाज सुनकर वहीं सहम गया। पीछे घूमकर देखा
तो एक इंस्पेक्टर हाथ में डंडा लहराते हुए खड़ा था। नज़दीक पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने उसे 2 डंडे पीठ पर जमा दी। असलम भूख प्यास से पहले ही त्रस्त था। डंडा पड़ते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह गश खाकर गिर पड़ा। पीछे से कांस्टेबल आया और उसकी गिरहबान पकड़ उसे उठाता हुआ बोला, नाटक करता है। पर असलम उसके हाथों में ही झूल गया। इंस्पेक्टर ने स्थिति की नज़ाकत को समझते हुए उसे छाया में ले जाने का इशारा किया। छाया में लिटाकर ठंडे पानी के छींटे डाले। असलम बुदबुदाया, प प पानी। पानी पिलाकर इंस्पेक्टर ने उसका नाम पूछा। जी, असलम। देख लिया ना सर, इन्हीं लोगों ने माहौल खराब कर रखा है। इंस्पेक्टर ने आंखों से चुप रहने का इशारा किया और असलम को संभालने लगे। पानी पीकर असलम की तो जैसे जान ही वापस आ गई थी। इंस्पेक्टर ने उसे अपने टिफिन में से खाना खिलाया। असलम के चेहरे पर तृप्ति के भाव आए, पर साथ ही डर भी लगा कि अब तो मार पड़ेगी। उसके डर को महसूस कर इंस्पेक्टर ने नरम जुबान से पूछा, कहाँ जा रहे थे? असलम को राहत मिली। उसने सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर को उसकी कहानी सच्ची ही लगी, पर पूछना तो भी जरूरी था। उन्होंने पूछा, अभी कौन से अस्पताल में है? जी, जयपुर में। क्या? तुम कहाँ से आ रहे हो? जी, टोंक से। इंस्पेक्टर असलम को लेकर अस्पताल की ओर रवाना हो गए। असलम खुश था पर हैरान भी। भला पुलिस का ऐसा भी रूप हो सकता है? मन ही मन इंस्पेक्टर को हजारों दुआएं दे रहा था। कुछ ही देर में वह अब्बा के पास था। ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर अब किसी दूसरे मरीज को देख रहे होंगे। उसने सोचा कि शुक्रिया अदा करता, पर न कर सका। अब्बा को देखता रहा। जब उसके अब्बा होश में आए, इंस्पेक्टर भी अपनी ड्यूटी करने निकल चुके थे, शुक्राना लिए बगैर। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। फिर किसी रोज़ फिर किसी और कहानी के माध्यम से आपसे मिलना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।